अब हेक्टर से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ, अरे एक मिनट, हाँ कर लेना, कमेंट कर लेना, लेकिन पहले रिव्यू तो देख लो। तो मैं ये कह रहा था कि हेक्टर से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, तो फिर ये प्लस क्या है और आखिर इसमें क्या प्लस हुआ है? इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। तो इस गाड़ी में अब आपको मिल जाता है 1 2 3 +1 रो, 1 2 3 4 5 6 +1 पैसेंजर, प्लस फीचर्स, प्लस लेंथ, प्लस लुक्स। तो क्या इस सब प्लस के प्लस हो जाने से हेक्टर का एक्सपीरियंस प्लस हुआ है? वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू फाइंड द राइट कार राइट नाउ। तो शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। अब आपको हेक्टर प्लस में मिल जाता है एक नया फेस। हाँ, यहाँ पे थोड़ी क्रोम की तो कमी है, लेकिन ब्लिंक की नहीं, क्योंकि आपको मिल जाते हैं रीडिजाइंड एलईडी डीआरएल्स, नए हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स। हाँ, ये दिखने में हेक्टर से ज्यादा सोबर लगती है, और हालांकि ये दिखने में उससे बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन इसको आप आराम से हेक्टर से अलग बता पाएंगे। प्लस में आपको मिल जाता है 65 mm ज्यादा लेंथ, लेकिन हाँ, वो इसके नए बम्पर्स की वजह से है और अंदर जगह बढ़ाने के लिए नहीं। इसके अलावा इसका व्हील बेस, हाइट और विड्थ बिल्कुल हेक्टर जितनी ही सेम है। यहाँ तक कि ये जो व्हील्स देख रहे हैं आप 17 इंच के, ये भी सेम हेक्टर वाले ही हैं। एमजी को यहाँ पे नया डिजाइन तो जरूर देना चाहिए था, ताकि ये गाड़ी उससे थोड़ी और अलग लगे। पीछे की तरफ बूट गेट का डिजाइन चेंज किया गया है, और वो जो एक रेड प्लास्टिक हुआ करता था टेल लैंप को कनेक्ट करता हुआ, उसको उड़ा दिया गया है। टेल लैंप भी पैसे ज्यादा स्लीक हैं, और ये डिटेल्ड मल्टी लेयर इंडिकेटर्स की वजह से ज्यादा बेहतर लगती हैं। और नीचे आपको मिल जाते हैं स्पोर्टी लेकिन फेक एग्जॉस्ट वेंट्स, और अगर फेक एग्जॉस्ट वेंट्स देने ही थे तो उस एक्चुअल वाले को छुपा तो देते। वेल, ओवरऑल ये गाड़ी पहले से ज्यादा सोबर लगती है, और उसकी वजह से कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ी ज्यादा प्लेन भी लगे। लेकिन हाँ, मैं उन बायर्स को भी जानता हूं जो इस लुक को ज्यादा क्लासी मान के इसको प्रेफर करेंगे। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। वेल, अब यहाँ अंदर आना तो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो जैसा कि आपने देखा, अगर ये सीट टम्बल फॉरवर्ड होती तो ये पीछे वाली सीट पे आने में आपको और बहुत ज़्यादा आसानी होती। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेस की। तो वेल, थर्ड रो के हिसाब से मैं ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक नी रूम है और लेग रूम भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये मेरे दोनों पैर इस सीट के नीचे हैं, मैं थोड़ा टेढ़ा बैठा हूँ, तो कंफर्टेबल होने के लिए आपको एक पैर तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। बात करें हेडरूम की, तो वो भी मेरे लिए, मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस, काफ़ी एडुकेट है। लेकिन हाँ, अगर कोई 6 फुट या उससे लंबा आदमी यहाँ पीछे बैठता है तो उसके लिए ज़रूर ये जगह प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। कंफर्ट की और बात करें हम, तो ये सीट की कुशनिंग तो सॉफ्ट है, रिक्लाइन एंगल भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन ये सीट इतनी नीची है तो ये मेरी नीज़ बहुत ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, और ये लंबी जर्नीज़ में एक प्रॉब्लमैटिक मैटर बन जाता है। अब बात करें हम यहाँ के फीचर्स की, तो थर्ड रो के हिसाब से यहाँ अच्छे फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि दोनों पैसेंजर्स के पास अपने अपने कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे मेरे पास एक USB चार्जिंग सॉकेट भी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड रो के लिए दिए गए हैं उसके खुद के AC वेंट्स विथ फैन कंट्रोल्स। तो गर्मियों में भी आप यहाँ पे टेम्परेचर को लेकर तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इसकी जो पोजीशन है वो हवा सीधे आपके ऊपर मारती है या आपसे दूर, तो इसका यूज टू होने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। और तो और यहाँ पे आपको दी गई है सेफ्टी के लिए एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट। अब ये सीट हम डेफिनेटली एडल्ट्स के लिए तो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो वो यहाँ पे फिट हो सकते हैं और छोटी जर्नीज के लिए कंफर्टेबल भी रह सकते हैं। थर्ड रो में दो एडल्ट्स को शोल्डर रूम की कमी महसूस नहीं होगी, पर हाँ, यहाँ पे आउटसाइड विजिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि ये विंडो
ऊपर है और थोड़ी छोटी है। अब इस गाड़ी में अगर आपको पीछे बैठना ही है तो वो थर्ड रो नहीं, सेकंड रो होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे थर्ड रो का एक्सेस भी 20 से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और क्योंकि पीछे 2 पैसेंजर्स ऐड हुए हैं, यहाँ से एक माइनस इसलिए आपको मिल जाती है कैप्टन सीट्स। और क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहतर करती हैं। और अपने नए इस ब्राउन लेदरराइट अपॉल्स्ट्री और इन आर्मरेस्ट के साथ ये डेफिनेटली एक ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर करती हैं। अब ये जो सीट्स हैं ये इंडिविजुअली रिक्लाइन भी हो सकती हैं और स्लाइड भी हो सकती हैं। तो इसको पूरा पीछे करके थोड़ा और रिक्लाइन करके ये लंबी जर्नीज के लिए बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन उसमें भी बहुत बेहतरीन बैठती हैं जिसमें अगर आप शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं या फिर ऑफिस जाने के लिए एक ड्राइवर का यूज लेते हैं। लेकिन अगर आपके थर्ड रो में कोई बंदा बैठा होगा तो आपको जरूर थोड़ा अपने लेग रूम और नी रूम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये सिचुएशन भी यहाँ पे कंफर्टेबल है और इस कॉन्फ़िगरेशन में मेरी हाइट के 3 लोग एक के पीछे एक बैठ पाएंगे। अब बात करें सीट के कंफर्ट की, तो इसकी कुशनिंग तो सॉफ्ट है ही, और क्योंकि ये बेटर कॉन्टर्ड है इंडिविजुअल सीट्स होने की वजह से ये ज़्यादा सपोर्टिव फील होती हैं और आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रखती हैं। लेकिन हाँ, अगर MG इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देता तो इससे अंडर साइड सपोर्ट और इम्प्रूव होता और इस एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देता। ये सेकंड रो में ओवरऑल विजिबिलिटी भी वाकई बहुत अच्छी है। इस लंबे ग्लास एरिया की वजह से और इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से कैबिन बड़ा खुला खुला लगता है। आपको कभी भी वो क्लस्ट्रोफोबिक या घुटन वाली फीलिंग नहीं आती। अब अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये सेकंड रो भी आपको काफी कंफर्टेबल रखेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके खुद के AC वेंट्स, एक USB चार्जर आपके फोन को चार्ज करने के लिए, थोड़ा सा स्टोरेज प्लेस इन द सेंटर कंसोल, डोर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं बॉटल होल्डर्स। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज की कमी यहाँ पे हमें फील होती है तो वो है कप होल्डर्स की। तो ये तो हो गई बात सेकंड रो की, जहाँ पे एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। लेकिन क्या ड्राइवर के लिए भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं? ड्राइवर के एक्सपीरियंस के लिए तो यहाँ पे कोई फीचर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डैशबोर्ड पे एक ड्वेल टोन इफेक्ट आया है, क्योंकि ये जो सेंटर पोर्शन है इसको मैच किया गया है सीट की नई ब्राउन अपॉल्स्ट्री के साथ। उसके अलावा इसमें MG ने दिया है एक नया चिट चैट फंक्शन, तो चलिए उसको थोड़ा जांचते हैं। हेलो MG। Hi, how can I help? हाउ आर यू? You're at India Moshi Burgon. हेलो MG। Yeah, हेलो MG। हेलो MG। I'm listening. Are you alive? If a machine with an intelligent brain and lots of admirers count, then yes. Well, जैसे कि आपने देखा, ये 70% ऑफ द टाइम्स काम नहीं करती है, 30% ऑफ द टाइम्स करती है, और जब करती भी है तो इसके आंसर थोड़े इमेच्योर से हैं। हमारे हिसाब से ये फीचर थोड़ा और पॉलिश करने के बाद इस गाड़ी में रिलीज करना चाहिए था। उसके अलावा ये जो टच स्क्रीन है इसकी स्मूथनेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो जरूर आया है और इसकी लेटेंसी भी पहले से कम हुई है। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो हेक्टर प्लस में आपको मिल जाती हैं 8 कलर एम्बिएंट लाइट, पावर एडजस्टेबल सीट्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, 10.4 इंच टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड कार फीचर्स, 8 स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम, हीटेड ORVM, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स। प्लस पावर टेलगेट के अलावा यहाँ पे आपको स्मार्ट स्वाइप फीचर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप बिना कोई भी बटन दबाए बूट को ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो थर्ड रो के पीछे तो आप बस एक छोटा सूटकेस और सॉफ्ट बैग्स ही रख पाएंगे। हालांकि सीट फोल्ड करने के बाद आप आराम से अपने पूरे वीकेंड का सामान फिट कर पाएंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाती हैं 6 एयरबैग्स, ABS DBD, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स। चलिए, ये तो हो गई इसके कैबिन की बात, अब इसको चला के देखते हैं।
वेल हाँ, एक चीज़ है, आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हेक्टर प्लस में आपको सेम हेक्टर वाले ही इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं। आप ले सकते हैं एक 2 लीटर का डीजल इंजन विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन विद अ डीसीटी ऑटोमेटिक और अ मैनुअल ट्रांसमिशन, या फिर एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके पावर और टॉर्क फिगर्स जो अभी आपके नीचे स्क्रीन पे हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम हेक्टर वाले ही हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी इस डीजल इंजन के बारे में। तो सिटी में चलाने में तो इसको मजा आता है, क्योंकि इसके अंदर जो आप एक डीजल से पंच और एक एक्सेलरेशन की उम्मीद रखते हैं, वो जरूर आती है। कैबिन के अंदर इसकी आवाज भी ज्यादा नहीं आती और वाइब्रेशन भी कंट्रोल में रहती हैं। हाँ, दिस इज नॉट द मोस्ट रिफाइंड इंजन जो हमने चलाया है, बट आप इसकी रिफाइनमेंट की कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। हाईवे के ऊपर भी ये इंजन काफी रिलैक्स फील करता है और स्पीड 100 या उससे थोड़ी सी ऊपर भी हो तो भी ये काफी काम रहता है, जो कि आपकी एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगा। पर हाँ, हाईवे हो या फिर खासकर सिटी में, आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो क्लच है वो थोड़ा हैवी है, तो वो आपके लेफ्ट फुट को थोड़ा परेशान कर सकता है। जो इस गाड़ी का एक सबसे इंप्रेसिव एस्पेक्ट हमेशा से रहा है, वो है इसकी राइड क्वालिटी। इसका सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है और इंडियन रोड्स के हिसाब से ही ट्यून किया गया है। तो भले ही आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे से जा रहे हो, टूटे हुए रास्ते पे से जा रहे हो, किसी स्पीड ब्रेकर पे से निकल रहे हो, सिटी के अंदर ये आपको कुछ भी महसूस नहीं होने देता और बहुत कंफर्टेबली अच्छी कुशनिंग के साथ उसके ऊपर से निकाल देता है। हाँ, ये सेटल होने में तो थोड़ा टाइम लेता है, ये उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि एकदम से सेटल हो जाए, पर सिटी के अंदर अगर आपकी स्पीड 30-40 किलोमीटर के आसपास की है तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। हाईवे पे जी हाँ, ये थोड़ा रोल जरूर करती है, बट अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इसकी आदत डाल सकते हैं। अब हैंडलिंग की बात करें तो ये कोई स्पोर्ट्स कार या एंथुसियास्टिक कार तो है नहीं, ये एक एसयूवी है और इसका सस्पेंशन भी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसमें बॉडी रोल तो जरूर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल है और थोड़ा लीन करने के बाद स्टेबल हो जाता है। स्टीयरिंग से भी फीडबैक तो थोड़ा नम है, लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको एक सिटी कार या फिर एक एसयूवी की तरह मान के चलाएं तो इसकी हैंडलिंग भी आपको निराश नहीं करेगी। पर हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी स्पोर्टी या एंथुसियास्टिक मूड में हैं तो हाँ, इसका बॉडी रोल आपको परेशान जरूर करेगा। और हाँ, अब आप 6 जनों को कैरी कर रहे हैं, 5 जनों को नहीं, तब भी इसके इंजन इतने केपेबल हैं कि कहीं भी आपको वो पावर डेफिसिट फील नहीं होने देंगे और ये गाड़ी कहीं भी अंडर पावर फील नहीं करती। तो भले ही आप डीजल पिक करें या पेट्रोल, इसका ड्राइविंग और राइड क्वालिटी एक्सपीरियंस एग्जैक्टली हेक्टर जैसा ही है। हेक्टर प्लस, तो इसमें प्लस हो गया है वो सेकंड रो एक्सपीरियंस, जो अपनी कैप्टन सीट के साथ जो कि स्लाइड हो सकती हैं और ज़्यादा सपोर्टिव है अपनी नई कॉन्टूरिंग की वजह से, एक ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर करती हैं। प्लस हो गई है एक थर्ड रो ऑफ सीट्स, जो कि आपकी फैमिली में बच्चों के लिए ज़रूर एक अच्छा एडिशन साबित होती हैं। प्लस हुए हैं फीचर्स, लेकिन दे आर अ हिट एंड मिस। लेकिन हाँ, इसमें प्लस हुए हैं लुक्स, जो कि हेक्टर से ज़रूर ज़्यादा प्रीमियम और क्लासी दिखते हैं। तो अगर आपने अपनी फैमिली के लिए हेक्टर लेने का डिसीजन ले ही लिया है तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप हेक्टर प्लस की तरफ देखिए। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपनी नई प्राइसेस के साथ ये फॉल कर रही है उस एमपीवी की टेरिटरी में जिसने 6 और 7 सीटर मार्केट को काफ़ी टाइम से डोमिनेट किया हुआ है। और अगर अब आप इसको उससे कंपेयर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए कार देखो की ऐप, जहाँ पे ना ही सिर्फ आप इसकी स्पेक्स बट ऑन रोड प्राइस को भी आराम से कंपेयर कर पाएंगे।